जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन के नाचे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री गोपाली जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, गोपाली जन पोष को जगत जसोदा, अवतरी प्रगट अंग में प्रेम नेम सो मोहन सेवा। कलिप कलश न लगो दास्ते कबहु छेवा, बानी शीतल सुखद सहज गोविंद धुन लागी। लक्षण कला गंभीर धीर संतन अनुरागी, अंतर शुद्ध सदा रहे रसिक भक्त निज और धरी। गोपाली जन पोष को जगत जसोदा अवतरी। भक्तों का पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में मानो श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। नित्य नियम से अपने मोहनलाल की सेवा करती थी। कलयुग के दोष पापों ने आपके तन मन को छू तक नहीं पाया था और भक्तों से किसी प्रकार का छल कपट आपने नहीं रखा। आपकी वाणी सहजी शीतल एवं सुख देने वाली थी। श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा रटती रहती थी। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थीं। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली गोपाली बाई का अंतःकरण सदा परम पवित्र रहता था। इन्होंने वात्सल्य रसमयी भक्ति अपने हृदय में धारण की। माता श्री यशोदा जी ने पुत्र रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त कर उनसे प्रेम किया, लाड़ लड़ाया, परंतु श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति करने की, लाड़ लड़ाने की अभिलाषा शेष रह गई। पुत्र रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। अतः श्री यशोदा जी ने अवतार लिया। भक्तों की भक्ति से, सेवा से श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अतः श्री गोपाली बाई के रूप में प्रकट होकर श्री यशोदा जी ने भक्तों का पोषण किया। भक्ति के जो 64 अंगों का उल्लेख है, उन सभी अंगों के द्वारा श्री गोपाली बाई ने भक्तों की आराधना की। श्री गिरधर ग्वाल जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा भक्त थे। उनको पुत्र रूप में प्राप्त कर लाड़ लड़ाया। अपनी भक्ति से प्रभु उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि भक्त भक्ति से। इस रहस्य को जानकर ही श्री यशोदा जी गोपाली के रूप में प्रकट हुई। ये वल्लभ कुल की शिष्या थीं। अश्रु, कंप, पुलक आदि प्रेम के अष्ट सात्विक विकार श्री गोपाली बाई के अंगों में प्रकट दिखाई पड़ते थे। दूसरा भाव है कि अंग अर्थात प्रिय जो भक्त भगवान, उनमें प्रकट प्रेम था। पूर्व जन्म का कृष्ण सेवा का पूर्व जन्म का अभ्यास था। अतः वात्सल्य भाव से मोहन की सेवा करती थी। सेवा में नेम और प्रेम दोनों थे। प्रेम में प्रेम के नियम रहते हैं, उससे भिन्न सब नियम छूट जाते हैं। अपने उपास्य के अतिरिक्त शेष संसार जब शून्यवत प्रतीत होता है, तब प्रेम धर्म हृदय में प्रविष्ट होकर दूसरे नियमों को छुड़ा देता है। गोपाली बाई को कली के दोष स्पर्श नहीं कर सके, क्योंकि हरिदासों से कपट नहीं रखती थी। भक्तों से छल करना,
भक्त को तुच्छ समझना आदि दोष इनमें नहीं लगे। शरीर से सेवा कार्यों को करते हुए गोपाली बाई जी भगवान नामों को रटती रहती थी। हृदय में निरंतर भक्त और भगवान रहते थे, अतः हृदय शुद्ध था। प्रेम परिपूर्ण हृदय में दोष के लिए नाम मात्र का स्थान नहीं रहता है। श्री यशोदा जी गोलोक से पृथ्वी पर आईं, वही आवेश आपके अंग में था। प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का भेद धारण कर इनके घर पर पधारे। उस समय गोपाली बाई ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई जी ने संत के सामने रखा प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं? संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके श्रीमुख में ग्रास दें तो वे अवश्य ही खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के मुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे तो प्रेम में विभोर हो गईं। जिस संत की कृपा से यह अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आईं तो संत के दर्शन नहीं हुए। अब उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गईं वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में ठाकुर जी को पवाने लगीं। इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब ये अधीर होकर रुदन करने लगीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम आग्रह न करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार ये सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में भाव था आज सीरा मिले। बाई ने जानकर सीरा बनाकर भोग लगाया, संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग आरोगने की इच्छा की तो बाई ने खीर ही खवाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई तो बाई ने शिखरन भात ही पवाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा तो आपने बताया, मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उसका ज्ञान हो जाता है। फिर कभी 2 संत पधारे। उन्होंने इच्छा की हमारे वस्त्र फट गए हैं तो गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा, जो इच्छा हो तो बनवा लेना। संतों ने त्याग दिखाया, नहीं हमको वस्त्र नहीं चाहिए। वस्त्र लेने से इनकार करने लगे। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर क्यों अस्वीकार करते हो? संतों ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार गोपाली बाई का स्वयं संतों में फैल गया। बोलो श्री गोपाली बाई जी की जय, श्री यशोदा महारानी की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री